हाँ, क्योंकि वैसे भी अपना 9th चैप्टर है मोटिवेशन एंड इमोशन। पहले पढ़ चुकी हो क्या मोटिवेशन की थ्योरीज, इमोशन की थ्योरीज? कौन कौन पढ़ चुका है यहाँ पे? मोटिवेशन क्या होता है, इमोशन क्या होता है? मोटिवेशन और इमोशन पढ़ा है पर थ्योरीज नहीं पढ़ी है। ओके, यशस्वी ने पढ़ा है, राधिका ने पढ़ा है, ठीक है, गुड गुड गुड। देखो, मोटिवेशन अपना क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो अपन को ना अपने गोल्स फुलफिल करने के लिए एक किक देता है। अगर ले पर्सन में बोलूँ तो टर्म में, कि हमें हमारा गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक किक चाहिए, किक कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना हमको उस चीज़ के लिए आगे बढ़ाए, कि हम ये चीज़ें अचीव करें, हमारे डिज़ायर्स, हमारे नीड्स, गोल्स, ठीक है। मोटिवेशन वर्ड आया है लैटिन वर्ड मूवेर से, जिसका मतलब ही होता है टू मूव, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को वो एक तरह से धक्का देता है, या मतलब कि पुश करता है कि तुम ये चीजें करो, ठीक है। अब एग्जांपल है, चलो ठीक है, एक पर्सन है जो टीवी देख रहा है, सडनली उसको भूख लगी, जैसे तुम लोग में से भी कोई होगा ऐसा इधर जो खाना खा के नहीं आया, ठीक है, यशस्वी खाना खा के नहीं। हाँ, तो अब जैसे यशस्वी है यहाँ पे, यशस्वी खाना नहीं खाई होगी, ठीक है, तो अभी क्लास ले रही है, सडनली उसको भूख लगी, पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ आने लग गई, ठीक है। तो अब वो भूख, यशस्वी की भूख, ठीक है, वो उसको पुश करेगी कि भाई उठ, ठीक है, क्लास लेती रहे, तू क्लास सुनती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ईयरफोन लगा के रखे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो उठ, किचन में जा, खाना देख, ठीक है, क्या बना है देखते हैं, किसकी सब्जी बनी है देखते हैं, कितनी रोटी लेनी है अपन को देखते हैं, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन यहाँ पे क्या था? भूख थी, हंगर थी, ठीक है। तो इट मेड द पर्सन टेक एक्शन। बात समझ आ रही है यशस्वी? चली गई। मुझे लगा सच में चली। ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल जैसे हो सकते हैं, लोनलीनेस हो सकता है, बड़ा अकेला फील कर रहे हो आप लोग कोई भी, ठीक है, तो ऐसा मन किया कि चलो कजिन को फोन कर लिया, दोस्त को फोन कर लिया, बेस्ट फ्रेंड को फोन कर लिया, या फिर कोई मामी चाची जिनसे भी आपकी अच्छी बनती है, बड़ी दीदी, उनको फोन कर लिया, ठीक है। डिजायर फॉर सक्सेस मोटिवेट्स गोइंग टू कॉलेज, कि यार चलो हमें ना आगे जाके सक्सेसफुल बनना है, अच्छे से डिग्री कमानी है और फिर अच्छे से स्किल्स डेवलप करने हैं, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज नहीं जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। अकेले रह के इंटर्नशिप करके कितना ही कर लोगे, कॉलेज जाना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अभी कोई कॉलेज जा रहा है तो समझना कि कॉलेज भी जाना जरूरी है, ठीक है। नीड टू अर्न मनी, पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या होगी? काम करो, मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, नई नई स्किल्स डेवलप करो, ठीक है, सब कुछ कर दो, जो भी जी जान में आपकी हेल्थ सब लगा दो। ये कुछ मोटिवेटर्स हैं अपने। दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब हम एक्सटर्नल रीजंस की वजह से करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बच्चा पढ़ाई क्यों कर रहा है? ताकि उसको पैसे मिले, ठीक है, और मतलब कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए, ठीक है, तो मम्मी पापा या दादा दादी खुश होकर 100 रुपए दे दिए। अब जैसे कि फनी एग्जांपल अगर तुम्हें बताऊं, कि जब बचपन में अपन ऐसा घर वाले अपने रिश्तेदार आते थे तो घर वाले नहीं बोलते कि बेटे डांस करके दिखाओ, पोएम सुना के दिखाओ, गाना सुना के दिखाओ। फिर वो अंकल 20 रुपए कर देते थे हमको, और हम इन 20 रुपए के लिए हम खुद को ह्यूमिलिएट करते थे उनके सामने, है ना। पता नहीं क्या क्या पोएम बोलते थे, मछली की क्या, मछली रानी है, जीवन उसका पानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, कितना कितना डांस करते थे 20 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल रीजन था, भाई अपना अपन को रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई प्रेज, तारीफ, ठीक है, पैसा, खाना, ये सब कुछ मिल रहा है, ये अपनी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है, हमें कुछ रिटर्न में चाहिए होता है, इसीलिए हम ये करते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक आपके अंदर से आ रही है वो चीज, आपके अंदर की अंदरूनी आवाज बोल रही है आपको कि भाई हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें मजा आता है, बड़ा फनी सा लगता, फन सा, ऐसा मतलब कि शांति मिलती है, सेटिस्फाइड फील होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई है जिसको एक एक एक्टिविटी करना बहुत पसंद हो, क्योंकि उनको ऐसा पीस पे बहुत पीसफुल फील होता है कि हाँ यार अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। कोई भी एक्टिविटी कोई बता सकता है, एक जना या दो जने, तीन जने, जितने भी बताने चाहें। म्यूजिक सुनते हुए बर्तन मांजना, इट्स गुड थेरेपी। गुड गुड, थेराप्यूटिक। थेरेपी नहीं बोलते उसको, थेराप्यूटिक बोलते हैं, ठीक है। और अगली बार तुम्हें कोई ऐसा बंदा दिखे ना कि ये मेरे लिए थेरेपी है, तो उसको एक चांटा मारना, मजाक करियो और सच में मत मारना। बस उसको बोला कि थेरेपी नहीं होती है, थेरेपी एक प्रॉपर सिस्टम में होती है, आपके लिए ये चीज थेराप्यूटिक है, ठीक है, सिमिलर टू थेरेपी, बस, ठीक है, ओके दी। ओके।
ठीक है। अब जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है यहाँ पे, ठीक है, रीडिंग बुक्स व्हेनेवर स्ट्रेस्ड, बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे अयादी है, उसको भी कभी परेशानी हो तो भाई उसका यही आएगा, अंदर से अंदरूनी आवाज बोलेगी कि अयादी चल बुक्स पढ़ते हैं, अपन बुक्स की दुनिया में खो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रियलिटी से बहुत बेटर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम खुद के अच्छाई के लिए, खुद के मजे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद उससे एंजॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ अप्रोचेस मोटिवेशन को समझने के लिए, जैसे कि सबसे पहली अपनी आती है इंस्टिंक्ट थ्योरी, इवोल्यूशनरी अप्रोच। क्या होता है इंस्टिंक्ट थ्योरी? देखो, जैसे कि अपन जो लोग होते हैं एनिमल्स की तरह, हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जब हम पैदा होते हैं हम उन इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं, ठीक है, जो अपने नेचुरल बिहेवियर होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, ठीक है। जैसे कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते रहते हैं, जो मकड़ियां हैं वो अपने घर बनाती रहती है, उनका घर क्या होता है? मकड़ी का जाला, वेब, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है। फर्क इतना सा है कि हम वो मकड़ी के जाले हटा देते हैं, ठीक है, बट उनका तो काम है, उनको सर्वाइव करना है, तो वो वेब्स बनाएंगी, ठीक है। तो ये इन सब का ना ह्यूमंस के इन सब की तरह ह्यूमंस का भी अपना भी इनबॉर्न बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट विलियम मैकडोगल है ना, उन्होंने 18 इंस्टिंक्ट दिए थे, जो मैंने सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 18 अगर तुम्हें पढ़ने हो तो पढ़ लेना, मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं, क्यूरियोसिटी, फ्लाइट, पुग्नेसिटी और एक्यूजिशन, ठीक है। क्यूरियोसिटी मतलब हमको हर चीज एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है, नई नई चीजें सीखनी है। फ्लाइट मतलब डेंजर से तुम भाग रहे हो, ठीक है। पुग्नेसिटी मतलब कि फाइटिंग बैक, या फिर तुम अग्रेसिव बन रहे हो, ठीक है। एक्विजिशन मतलब कि चीजें इकट्ठा करना, रखना, अपने पास रखना, ठीक है। सेकेंड आती है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान रखना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसके बहुत क्वेश्चन सीयूईटी में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं, ठीक है। क्लार्क हल ने दी थी 1943 में, ठीक है। बेसिक से क्या बात है इसमें? पीपल डू थिंग्स टू सेटिस्फाई नीड्स एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, ठीक है। प्यास लगी, ठीक है, कोई नीड आपके अंदर पैदा हुई है, आपको उस नीड को सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है कि यार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, ठीक है। अब डिस्कम्फर्ट से फील हो रही है या नहीं हो रही है, बॉडीज में, अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है, कि प्यास लग रही है, अजीब सा लग रहा है अंदर से, ठीक है, और तुम्हें को इसको कम करना है, तो प्यास लगी तो पानी पीने जाओगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी होती है नीड, जैसे कि कुछ चीजें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि खाना पीना, रेस्ट, ठीक है। ये अब सोएंगे नहीं 2-3 रात तक, बावड़े हो जाएंगे, ज़ॉम्बी बन जाओगे तुम लोग, ठीक है, तो रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव अ फीलिंग ऑफ टेंशन दैट पुशेस यू टू मीट अ नीड, जैसे कि भूख लगी, ठीक है। अब उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक टेंशन क्रिएट हुई है, ठीक है, कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर मतलब कि अगर काफी टाइम तक नहीं खाया खाना तो एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी से फिर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है जो आपकी बॉडी में हो रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है, तो वो ड्राइव होती है अपनी, ठीक है। फिर होती है ड्राइव रिडक्शन, डूइंग समथिंग टू मीट द नीड एंड फील नॉर्मल अगेन। खाना खा लिया अच्छे से, पानी पी लिया अच्छे से, उदास हो दोस्त से बात कर ली अच्छे, हंसी मजाक देख लिया, मीम्स देख लिए, पॉडकास्ट सुन लिए, स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, कोई बात नहीं, नीड पूरी हो गई आपकी। आप उदास थे, आपने स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, हो गई नीड पूरी आपकी, उसको अपन बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी, 2 तरह की ड्राइव होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स होती है, जो आपको हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि बेसिक एग्जांपल अपने हंगर, थर्स्ट और स्लीप, ये 3 बेसिक चीजें अपनी हैं जो हमें पूरी करनी है, क्योंकि हम इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सेकेंडरी ड्राइव्स क्या होती है? ये हमारी सर्वाइवल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हम जैसे जैसे दुनियादारी सीखते हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हम इन चीजों को भी पूरा करना सीख जाते हैं, जैसे कि पैसा कमाना, ठीक है, अच्छे ग्रेड्स लाना। अच्छे ग्रेड्स आप नहीं भी लाओगे, सिर्फ एवरेज होके पास हो जाओगे तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे, बट आपने लाइफ में ये सीखा है कि आपको अच्छे ग्रेड्स लाने पे ही पेरेंट्स का अप्रूवल मिलेगा, सोसाइटी का अप्रूवल मिलेगा, आपको अच्छे ग्रेड्स लाने पे ही अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो आप अच्छे ग्रेड्स लाना भी सोचोगे कि हाँ यार ये मेरी ड्राइव है और मेरे को इसको पूरा करना है, ये मेरी एक तरह की नीड है, ठीक है। फिर अपनी आती है क्या? होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या होता है पता है किसी को? नहीं पता? कोई बात नहीं, देखो अपनी जो बॉडी है ना, उसको एक बैलेंस स्टेट में रहना बड़ा पसंद आता है, पर हालांकि रहते नहीं है अपन, वो बात अलग है, ठीक है। बट अपनी बॉडी तो यही चाहती है, बॉडी तो यही मांगती है अपन से
कि यार थोड़ा तो बैलेंस कर ले चीज़ों के बीच में, ठीक है? इतना भी क्या इम्बैलेंस, इधर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उधर की तरफ इतना कम ध्यान दे रहा है, ठीक है? जब कुछ मिसिंग होता है ना, तो बॉडी गोज़ आउट ऑफ बैलेंस एंड पुशेज़ यू टू एक्ट, ठीक है? जैसे कि एक आदमी है, उसको भूख लगी, ठीक है? उसने खाना खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भूख भी कम हो गई, अब बॉडी जो है होम्योस्टेसिस पे चली गई। अब मान लो कि वो खाना खा ही नहीं रहा, ठीक है? वो बोलता है कि मैं वाटर फास्टिंग पे हूँ, या फिर मतलब कि मैं फास्ट कर रहा हूँ 2-3 दिन लगातार या कुछ भी, बट उसकी बॉडी ऐसी है कि वो फास्ट नहीं कर सकता इतना, ठीक है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है? तो अब वो उसकी तरफ जा ही नहीं रहा कि नहीं मैं तो खाना खाऊंगा, मतलब मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो फास्ट करते रहूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो उसकी बॉडी में इम्बैलेंस आ जाएगा, होम्योस्टेसिस नहीं रहेगा, ठीक है? अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है उसकी वीकनेस क्या है? इट ओनली एक्सप्लेन्स एक्शंस डन टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, ठीक है? बट ह्यूमंस डोंट ऑलवेज एक्ट जस्ट टू रिड्यूस नीड्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, हम हमेशा इस वजह से एक्ट थोड़ी करते हैं कि हाँ हमें नीड्स कम करनी है, अपनी नीड्स को रिड्यूस करना है। देखो, पीपल ईट इवन व्हेन दे आर नॉट हंग्री। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे घर पे आया है, अब तुम तो पहले खाना खा लिए और तुम्हारे दोस्त को तुम खाना खिला रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि तुम सिर्फ तुम्हारे दोस्त को खाना खिलाओगे, तुम बैठे रहोगे, तुम भी तो थोड़ा सा 1-2 बाइट लोगे ना कि अरे नहीं तू खा, फिर बोलता अरे नहीं तू भी तो खा मेरे साथ, तो तुम थोड़ा तो खाते हो ना उसके साथ, या ऐसा ही है कि नहीं खाते? थोड़ा बहुत 1-2 बाइट खाते हो? हाँ खाते हैं, खाना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल ना, वही तो। लोग बंजी जंपिंग चाहते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, जैसे अभी कॉन्जरिंग आ रही है, कौन कौन देखने जा रहा है? कौन कौन देखने जा रहा है, किसको पसंद है? मैं मुझे भी पसंद है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी टेंशन को इंक्रीज कर देती है, अलग सा एक अपने एड्रेनलिन रिलीज होता है अपने अंदर, ठीक है? इसको कम करने के लिए नहीं होती। तो ये थ्योरी बस ये बोलती है कि हाँ हम नीड्स को कम करने के लिए, ड्राइव को कम करने के लिए हम अपनी चीजें फुलफिल करते हैं, बट ऐसा थोड़ी है यार, हम फन भी चाहते हैं, लोग जिंदगी में हम एक्साइटमेंट चाहते हैं, ऐसा थ्रिल चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं, ठीक है? तो लोग इसलिए भी काम करते हैं। थर्ड आती है अपनी मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ 3 साइकोलॉजिकल नीड्स। डेविड मैक्लेलैंड ने दी थी, इसका नाम बड़ा ऐसा बोलने में, ऐसे जीभ में क्रैम्प्स आ जाते हैं इसके नाम बोलने में। इन्होंने बताया था कि इंसानों की 3 साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। नीड फॉर अफिलिएशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमें ना रिलेशनशिप्स फॉर्म करने बड़े अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं लोग हमको पसंद करें, हमें लोग एक्सेप्ट करें, हमारा दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो, ठीक है? जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में बहुत सारे क्लब ज्वाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको दोस्त बनाने हैं, ठीक है? नहीं है सॉरी गाइस। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, नीड फॉर अफिलिएशन, बिल्कुल नीड फॉर अफिलिएशन। तो एक स्टूडेंट है, वो बहुत सारे क्लब ज्वाइन कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसको दोस्त बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? उसको चाहता है कि वो सब चाहता है कि मेरे को लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है? मैं सबके साथ घुल मिल के चलूँ, उनको अवॉइड, वो कन्फ्लिक्ट्स बड़े अवॉइड करते हैं कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी किसी से, मेरे को झगड़े नहीं चाहिए, ठीक है? फिर आती है नीड फॉर पावर, कि भाई यहाँ भी मेरी चलेगी, वहाँ भी मेरी चलेगी, तुम मेरी बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कर लूंगा ये, अरे तुम क्यों कर रहे हो, मैं करूंगा, बोला ना मैं लीडर बनूंगा, मैं मॉनिटर बनूंगा, ठीक है? इन लोगों को ना जैसे कि अथॉरिटी में रहना बहुत पसंद है। किसी को जानते हो तुम, कोई सीनियर या कोई तुम्हारी क्लास का जो ऐसा हो सकता है? हमारी क्लास में है एक लड़की जिसे किसी ने कुछ नहीं बनाया पर उसे बनना पसंद है और दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना भी। बस, तो वैसी चीज है ये, ठीक है? पैसा बहुत चाहिए इनको, पैसा बड़ा पसंद आता है, और अचीवमेंट्स भी, स्टेटस बड़ा इनको मायने रखता है इनके लिए। थर्ड आती है नीड फॉर अचीवमेंट। ये लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं कि यार मेरा भाई। ओके, तो ये जो अचीवमेंट वाले लोग होते हैं ना, इनको दूसरों से बड़ा इनका कंपटीशन रहता है कि यार मेरे को सबसे अच्छा करना है, मेरे को ये सक्सेस चाहिए, ठीक है? मेरे को इसमें चीज में अच्छा करना है, मेरे को वहां करना है, ठीक है? मेरे को मेरा बेस्ट लगा देना है। अगर मैं नेट का एग्जाम दे रही हूँ ना, तो मुझे जेआरएफ से भी ज्यादा क्लियर करना है, मेरे को 300 में से 350 लाना है,
मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। 300 में से मेरे को कम से कम 290 लेके आना है, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, इनकी नीड होती है ये अचीवमेंट वाली, ठीक है। अब जो हायर अचीवर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? कैरल ड्वेक ने एक थ्योरी दी थी, सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ड्वेक में ये बोलती थी कि जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना खुद को लेके और हमारी एबिलिटीज को लेके कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो ही हमको अफेक्ट करते हैं कि हाँ हम कितने मोटिवेटेड हैं कि हम सक्सीड हो पाए, कि सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। अब दो तरह के बिलीफ सिस्टम होते हैं, एक तो फिक्स माइंडसेट होता है, ठीक है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो पहले से पैदा ही स्मार्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर नहीं हुए, या तो मैं पैदाइशी स्मार्ट हूँ या फिर मैं नहीं हूँ। जब वो फेल हो जाते हैं ना तो इजीली गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। दे ऑफन वॉन्ट टू लुक स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है। चैलेंजेस स्किप कर देते हैं, अवॉइड करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, और लक पे चीजें डाल देते हैं। देखो उनके साथ अच्छी चीज होगी ना तो वो खुद पे ऐसे ले लेंगे कि हाँ मैंने मेहनत करी ना इसीलिए ये सब हुआ, और अगर उनके साथ वहीं कोई बुरी चीज हो गई तो बोलते मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। उनका फिक्स माइंडसेट होता है, वो ग्रोथ ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो हमेशा ए लेके आता है, ए ग्रेड, ठीक है, बट आज उसको सी ग्रेड मिल गया तो बड़ा अपसेट हो गया, ठीक है। फिर अब अगली बार से वो टीचर को बोलता है कि मैं तो है ना टेस्ट लूंगा ही नहीं, बोलता है कि मैं अब स्मार्ट नहीं रहा, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं रहा, अब मैं टेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है भाई, हो सकता है कि तेरे से जेन्युइनली वहां पे गलती हुई हो, ठीक है, तो उसको देख, उसको सुधार, कहाँ गलती हुई है तेरे से, ठीक है। फिर आता है अपना ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको सी मिला, उसको भी ए मिलता था बट उसको सी मिल गया आज, तो बोलता है कोई बात नहीं, शायद मेरे से गलती हो गई होगी, मैं रिविजन नहीं करा था, ठीक है, इसीलिए मेरे कम मार्क्स आए, मैं अगली बार से अच्छे से करूंगा, ठीक है। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको लगता है कि ये इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ये हार्ड वर्क करे तो, ठीक है। ये ऐसे बोलते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मेरे गिव अप करने से क्या हो जाएगा, मेरा ही नुकसान होगा, ठीक है, तो मैं ग्रो करते रहूंगा, डेवलप होते रहूंगा, ठीक है। अब जो कैरल डवेक है वो क्या बोलती है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, क्या एडवाइस देती है? वो बोलती है कि आप अपने बच्चे को ऐसे मत बोलो कि ओ आदि यू आर सो स्मार्ट, नहीं भाई, ठीक है, ऐसा मत बोलो। आप बोलो कि यार कोई बात नहीं, तूने उसमें बहुत मेहनत करी थी, यू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट, ठीक है, कि अरे वाह तूने तो बहुत एक अच्छा तरीका सोचा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे बोलोगे कि तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसका माइंडसेट वही सब सोचेगा कि मैं तो स्मार्ट पैदा हुआ हूँ भाई, मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं तो मैं तो स्मार्ट ही हूँ, ठीक है। तो ड्वेक ये बोलती है कि आप इस तरह से अपने बच्चे की तारीफ करो, इस तरह से अपने बच्चे को एनकरेज करो, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, पढ़ा है किसी ने कभी पहले? अगर नहीं पढ़ा तो तुम थम्स डाउन का वो इमोजी या जो भी होता है वो दे सकते हो, बोलना जरूरी नहीं है। स्टिकर होता है ना ये थम्स डाउन वाला। लोकस ऑफ कंट्रोल पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है, क्या होता है? क्या होता है लोकस ऑफ कंट्रोल, क्या होता है? देखो लोकस ऑफ कंट्रोल में दो चीजें होती है, एक तो इंटरनल लोकस होता है और एक्सटर्नल लोकस, कि यार आपके कंट्रोल में चीजें हैं या नहीं है। इंटरनल लोकस मतलब कि मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरी सक्सेस मेरे हाथ में है, मैं मेरे डेस्टिनी को ब्लेम नहीं करूंगी। अगर मैं खुद हार्डवर्क नहीं कर रही तो मेरे अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो मैं अगर खुद से सक्सेसफुल हो रही हूँ तो मैं खुद को श्रेय दूंगी, ठीक है। अगर मेरी सक्सेस मुझे मिल ही नहीं रही, ठीक है, मैं अगर चीजें अच्छी कर ही नहीं पा रही तो भी मैं खुद को ब्लेम डालूंगी कि यार मैंने गलती करी है, मैंने लापरवाही करी है। फिर आता है एक्सटर्नल लोकस, ठीक है, कि भाई मेरे साथ तो वो चीज हो गई ना इसीलिए मैं अच्छे से नहीं कर पाया, वरना तो फिर मैं आज क्या ही कर लेता। लक को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ठीक है। अरे कितने लोगों की कुंडली खराब होती है फिर भी वो चीजें अचीव करते हैं ना, ठीक है। तो खुद को ब्लेम मतलब दूसरों पे इतना ब्लेम मत डालो, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। हाँ सिचुएशन पे भी ब्लेम डालते हैं, बिल्कुल।
ठीक है। फिर आती है अराउजल थ्योरी। क्या होती है अराउजल थ्योरी? क्या होती है अपनी, देखो एक सेकेंड। हाँ सॉरी, ठीक है। अराउजल थ्योरी का क्या मतलब होता है देखते हैं अपन। देखो हमारे पास ना एक लेवल की अराउजल होती है, मतलब कि अलर्टनेस, ठीक है। अलर्टनेस बोल लो, एक्साइटमेंट बोल लो, ठीक है, चाहे टेंशन बोल लो, कि हम कितने मतलब कि जागरूक हैं, उत्सुक हैं उस चीज को करने के लिए, ठीक है। हम इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हमारा अराउजल लेवल ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, कि मतलब हमारे मनपसंद की चीज है पर हमारा अराउजल लेवल, हम अलर्ट ही नहीं है उस चीज को लेके, ठीक है, फोकस ही नहीं है, ठीक है, तो एकदम ही हमारा मोटिवेशन लेवल ही कम हो गया, तो बोर हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि भाई ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुसियास्टिक, हर चीज ज्यादा ज्यादा कर रहे हो, कि इतने परफेक्शनिस्ट हो जाओगे आप कि आपको हर चीज में स्ट्रेस होएगा, कि यार ये चीज मैंने आज अच्छे से क्यों नहीं करी, मेरे को 4 टास्क करने थे, मैं सिर्फ 3.5 टास्क कर पाई या 3 टास्क कर पाई, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आपने 3 चीजें करी है, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अराउजल का मतलब ये होता है द लेवल ऑफ अलर्टनेस या मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इन अ पर्सन। अगर बहुत कम अराउजल रहेगा तो आप बोर हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा वो चीज करने का, इवन दो आपकी पसंद की चीज है वो, ठीक है। बहुत ज्यादा अराउज रहोगे तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकता है, परफॉर्मेंस प्रेशर भी हो सकता है कि आपको हर चीज अच्छी करनी है, ठीक है। अगर आपका अराउजल लेवल मीडियम रहेगा, मॉडरेट, ठीक है, एवरेज रहेगा, तो ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना ज्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उसमें, ना कम एफर्ट्स डालोगे, बीच बीच का डालोगे, ठीक है। जैसे अपन नहीं सुनते क्या कि ज्यादा चीजें भी नुकसान करती है और कम चीजें भी नुकसान करती है, हर एक की मात्रा डिसाइडेड होती है पहले से। ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, दांत खराब होंगे, ठीक है। एकदम ही चॉकलेट बंद कर दोगे तो तुम लाइफ का मजा कैसे उठाओगे, ठीक है। अब एक लॉ है यर्कीज डॉटसन लॉ, ठीक है। तो ये जो लॉ है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि अराउजल और परफॉर्मेंस के बीच में कैसा रिश्ता है, लिंक क्या है इनके बीच में। अगर अपना टास्क इजी रहा, चलो जल्दी से मेरे को बताओ कोई इजी टास्क क्या हो सकता है, इजी टास्क बताओ, एग्जांपल दो मुझे इजी टास्क का। खाना खाना सबसे इजी काम। ठीक है, तो अब उसमें बेस्ट अराउजल लेवल अपने लिए सजेस्टेड है हाई या तो मॉडरेट, ठीक है। हाई अराउजल लेवल आपका होगा तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इसमें बोला जाता है बेड सेट करना, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो हाई अराउजल में थोड़ा सा आप एंग्शियस तो रहोगे, बट मेरे को एक बात बताओ, आपका जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा बुरा होता है क्या? ये अच्छा भी हो सकता अच्छा भी होता है ना? तो अगर बेड सेट करना है तो आप हर एक चीज अच्छे से सेट करोगे कि 3 तकिए इधर, 3 तकिए उधर, ठीक है। और बेडशीट इधर से नहीं अच्छी, इधर से कम नहीं होनी चाहिए, उधर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपना हार्ड टास्क बताओ मुझे, कोई हार्ड टास्क, एकदम हार्ड। स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। अब उसमें लो और मॉडरेट अराउजल क्यों दिए रखा है? क्योंकि आप स्टैट्स के क्वेश्चन बड़ी जल्दीबाजी में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा? जल्दीबाजी में सॉल्व करोगे तो मैथ्स या स्टैट्स के आंसर सही आएंगे या गलत आएंगे? चांसेस है गलत हो सकता है। गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, गलत आएंगे, क्योंकि आपको उसमें पूरे फोकस की जरूरत है, ठीक है। तो या तो मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल होना चाहिए या फिर लो लेवल ऑफ अराउजल, ताकि आप एकदम ध्यान से करो उस चीज को, ठीक है। क्योंकि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स इन सब में अगर ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा लो लेवल ऑफ अराउजल रखें, तो अगर बोर होते ना अगर अपन, तो फिर भी उसको देख के, क्वेश्चन को देख के अपन ऐसे हो जाते कि यार नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इसमें ना आप लोगों का वो क्वेश्चन आ सकता है नेट में, अगर कोई नेट दे रहा हो या सीयूटी दे रहा हो तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे कि आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, इजी टास्क है, यू डू बेटर व्हेन स्लाइटली एक्साइटेड। अब फ्रेंड से ऐसे बात करोगे, और भाई क्या हाल चाल है तेरे,
वो दोस्त निकल जाएगा जब तक आप हालचाल पे बोलोगे, वो निकल जाएगा, बोलेगा क्या पका रहा है, ठीक है। फिर आप क्राउड में स्पीच दे रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड टास्क है। ज्यादा अराउजल रहा तो भाई आप वहीं पे फंबल करने लग जाओगे, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल या लो लेवल ऑफ अराउजल चलता है इसमें, ठीक है। अब अपना आता है क्या, सेंसेशन सीकर्स। सम पीपल नेचुरली वांट मोर अराउजल, ठीक है, उनको बड़ा थ्रिल पसंद है, नए नए एक्सपीरियंसेस पसंद है। तुमने कोई ऐसा इंसान देखा है ऐसा जिसको बहुत एडवेंचर करना बड़ा पसंद है? हर एक नई चीज में वो इतना मतलब कि थ्रिल ढूंढता है ना, मजा ढूंढता है ना, कि बस ये कर लिया तो मजा आ गया, जबकि बहुत डेंजर होता है उसमें, बहुत खतरा होता है। तुम इंस्टा पे नहीं देखते कि यहाँ से वो जंप मार रहा है उस पहाड़ पे, होता है ना ऐसा? अरे बोलो। यस यस दीदी। हाँ तो बोलो ना, तुम लोग सो गए क्या? ये नहीं ह्यूमन नहीं। इंटरेक्शन है भाई लोगों। कोई भी खाना खाने के टाइम पे लड़की चाय बिस्किट खा रही है, कौन खा रही है? यशस्वी। हाँ, वेरी गुड। मैम मेरे यहाँ पे बहुत शोर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब अपनी इंसेंटिव थ्योरी देखो। वी आर समटाइम्स पुल्ड इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ठीक है, हमें पता है। इवन इफ वी डोंट हैव अ रियल नीड, जैसे कि आप खाना खाने के बाद पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो पानी पीने की जगह नहीं है, बट फिर आपकी आंटी या मौसी कोई भी आती है आपका फेवरेट मिठाई लेके, खाओगे या नहीं खाओगे? बिल्कुल खाओगे ना? मोस्टली खाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत टुकड़ा ले लेते हैं कि थोड़ा सा रसगुल्ला, अरे ले लो ले लो, अरे फिर हम भी सोचते हैं हाँ चलो ले लेते हैं, मूंग दाल का हलवा ले लेते हैं, गाजर का हलवा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चम्मच में क्या ही हो जाएगा, ठीक है। आप उसको खाते हो नॉट बिकॉज यू आर हंग्री, बट इट लुक्स डिलीशियस एंड यू रिमेम्बर हाउ गुड इट इज, कि अरे यार मासी के हाथ का हलवा तो बहुत अच्छा है, ये मिस कर दूंगी तो शायद सुबह तक तो खत्म भी हो जाएगा, मेरे को मिलेगा भी नहीं, मेरे तो पाती ही नहीं आएगा, तो अभी एक चम्मच ले लेती हूँ, ठीक है। हमारी रियल नीड नहीं होती बट फिर भी हम करते हैं वो चीज, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब इंसेंटिव क्या होता है? एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होता है जो आपको पुश करता है कि यार आप एक्ट करो, आप उस चीज के तरफ जाओ, ठीक है। जैसे कि आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो ताकि आपको जैसे कि कॉपी में एक स्टार मिले, या फिर टीचर से तारीफ सुनने को मिले, या फिर ओवर टाइम काम करना बोनस के लिए, ठीक है, या फिर अपना रूम साफ करना क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि बेटा तो रूम साफ करेगा तो हम तेरे को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, ठीक है। अब पुश वर्सेस पुल मोटिवेशन क्या होता है? पुश मोटिवेशन मतलब कि आपके अंदर से आती है वो चीज, ठीक है, वैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसा ही चीज है ये। पुल मतलब बाहर से, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। अब आती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ये तो मुझे इतनी पढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं है। कर दो स्किप। मैम। यस मैम। आप मुझे Yes, बस ma'am. एक चीज बता दो यहाँ पे मुझे तुम लोग कि मैस्लो ने सॉरी मैस्लो की हायरार्की में कितनी नीड्स और ऐड हुई हैं, और कौन टू उसका नीड्स। नाम बताओ, नाम ना। एक तो ट्रांसडेंस और एक थी, एक और एक याद नहीं, एक ट्रांसडेंस याद है, आई थिंक बोलो स्पिरिचुअलिटी थी। बोलो बोलो। हम्म, ट्रांसडेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और कोई? चलो देखते हैं तुम्हें कितना पता है। कोई भी नहीं? देखो, कोग्निटिव नीड शायद मैम। कॉग्निटिव, एस्थेटिक, और गौरी ने सही बोला एक एक ट्रांसेंडेंस। यस मैम। ट्रांसेंडेंस, अब ये तुम लोग खुद पढ़ना कि क्या है कॉग्निटिव, एस्थेटिक और ट्रांसेंडेंस, ठीक है। अब हाँ, ये भी पता है, मैं वैसे बता दूं अगर। बताओ बताओ। कोग्निटिव में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है, एस्थेटिक नीड्स में ब्यूटी बैलेंस आ गया, और जो ट्रांसजेंडर है उसमें हेल्पिंग अदर्स, स्पिरिचुअलिटी आ गया, अगर किसी और गोइंग बियॉन्ड द सेल्फ भी हम कह सकते हैं उसको। बिल्कुल 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 सही है, एकदम सही है। मैं मैस्लो की पूरी स्किप कर दी हूँ क्योंकि मुझे पता है सबको मैस्लो की थ्योरी इतनी अच्छे से आती है ना, अपन मैस्लो, फ्रॉइड, इन सबको तो इतना अच्छे से पढ़े कि हमें बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसको।
अब सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी रायन और डेकी ने दी थी 2000 में। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल, ये हमें बताती है कि लोग क्यों करते हैं वो जो चीज करते हैं एंड व्हाट मेक्स देम फील हैप्पी, फुलफिल्ड या मेंटली हेल्दी। ठीक है, अब ये बोलती है कि हमारी 3 बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, और ये नीड्स हमारी इनबॉर्न होती है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ठीक है, और सारे इंसानों के लिए सेम होती है। ठीक है, और क्योंकि ये हमें पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करती है, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करती है, और ताकि हम एक पर्पसफुल लाइफ जी पाए। ठीक है, सबसे पहली होती है ऑटोनॉमी, मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूँ, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मतलब कि आई डू थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट टू, मेरी मर्जी, मेरी माई लाइफ माई रूल्स। वो एक आंटी आती है ना रील्स में, माई लाइफ माई रूल्स। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमी है उनकी तरफ से। अगर अपन देखें तो हम अपनी चीज करते क्योंकि हमें करनी है, नॉट बिकॉज समवन टोल्ड मी टू। ठीक है, मेरे को किसी ने बोला नहीं है। तुम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हो एज अ करियर क्योंकि तुम्हें खुद ने, तुम्हारी खुद के अंदर से एक इच्छा हुई है, या तुम्हें किसी ने बोला है, किसी को यहाँ पे प्रेशर करा है किसी ने कि बेटा तू साइकोलॉजी ले, करा है? ऐसा कोई महान अनुभव ऐसा है? नहीं। तो खुद से ही लिया है ना, खुद से चूज करा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ रोकते हैं घर वाले तो पता है। सेम मेरे पापा कहते हैं, सेम टू सेम। सेम। आई नो, समझ सकती हूँ मैं। फिर आता है कॉम्पिटेंस, कि मैं डिफिकल्ट चीजें भी कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अ स्टूडेंट फील्स गुड आफ्टर स्कोरिंग हाई इन अ टफ टेस्ट। ठीक है, दे फील स्मार्ट एंड केपेबल। अब मुझे यहाँ पे बताओ, जितने भी तुमने मॉक टेस्ट लिए हैं, मैंने जो भी सिलसिले के लिए चैप्टर्स के, सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा? और उसमें तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे इससे आए हैं, पहले वाला। तुम्हारे मार्क्स भी तुमको, हाँ हाँ, तो उसमें मार्क्स कैसे आए हैं, कैसा लगा तुम्हें वो अटेम्प्ट करके? तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरे में है पोटेंशियल, है ना? ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील आता है, कि ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने, यार हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस मेहनत की जरूरत है, हम कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है रिलेटेडनेस, दूसरों से कनेक्टेड फील करना। ठीक है, अ पर्सन हु हैज सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली फील्स मोर मेंटली हेल्दी। वो तो ऑब्वियस सी बात है यार, किसी के अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छा पीयर सपोर्ट है, तो उसको बड़ा ऐसा अच्छा फील होगा कि यार मेरे पास तो अच्छे लोग हैं। हालांकि आजकल के जमाने में नहीं होता ऐसा। ठीक है, लोग पीछे कुछ और होते हैं, सामने कुछ और होते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा फील होगा कि आई फील लव्ड, आई एम लव्ड। ठीक है, आई फील वैल्यूड, एक्सेप्टेड एंड सेफ विद अदर्स। ठीक है, क्योंकि हम सोशल बींग्स हैं, सोशल एनिमल्स समझ लो तुम लोग। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, हमें जरूरत होती है प्यार, दोस्ती, अफेक्शन, केयर, इन सब की। ठीक है, तो ये 3 नीड्स होती है। अब ये 3 नीड्स कैसे अपनी मोटिवेशन को अफेक्ट करती है? इफ दीज 3 नीड्स आर सेटिस्फाइड, ये तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो गई, तो लोगों को अंदर से मोटिवेशन आएगी। ठीक है, खुश रहेंगे, वो क्रिएटिव फील करेंगे, बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबल फील करेंगे। ठीक है, चीजों को इंटरेस्ट लेके करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेमन से चीजें कर ली, काम करने के लिए, बस करने के लिए तुम चीजें कर रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे वो। अगर ये नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, तो लोगों को बड़ा लेस मोटिवेटेड सा फील होता है कि यार ये तो जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है, छोड़ो, पैसा कमाना है अपन को, दो रोटी कमानी है, इसलिए कर रहे हैं काम। ठीक है, बोर रहेंगे, बोर फील करेंगे। ठीक है, खुद में ही रहेंगे, डिटैच रहेंगे लोगों से, मतलब कनेक्शन अगर ढूंढने भी जाए तो उनको मिलेंगे नहीं। ठीक है, इनसिक्योर फील करेंगे, एंशियस फील करेंगे। इंट्रिंसिक, ये भी वही है, सेम चीज ही है। अब कैसे रिवॉर्ड्स अपनी मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स। ठीक है, अगर हम रिवॉर्ड दे रहे हैं फॉर अ टास्क दैट्स ऑलरेडी इंटरेस्टिंग कैन एक्चुअली रिड्यूस मोटिवेशन। कोई समझा सकता है कैसे? जब तुम किसी को एक रिवॉर्ड दे रहे हो उस टास्क के लिए जो ऑलरेडी बंदे को इंटरेस्टिंग लगता है, मोटिवेशन कम कैसे हो सकती है उससे? मैम अगर कोई टास्क हमें पसंद है और हम उसमें अच्छा करने पे हमें कुछ मिलता है, तो हमें और अच्छा करने की इच्छा होगी कि हम उसमें और बेहतर करें, ताकि हमें और अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिले। लाइक पर एक प्रमोशन रिवॉर्ड हम पर कंपनी में यहाँ काम लिखी है, करते हैं। हाँ दिशा बोलो। यहाँ उस पर कोई कंडीशन हमने लगाई हो तो तब भी हमारी मोटिवेशन कम हो सकती है। बिल्कुल,
हाँ या योशी, फिर ऐसा भी हो सकता है दीदी कि आपको रिवॉर्ड ऐसा मिल रहा हो, जैसे कंटेनर्स पे बच्चे को टॉफी मिल रही है, वो हाँ इतनी मेहनत कर रहा है पर उसका टॉफी ही मिल रही है, कुछ हाँ, और मिल ही नहीं रहा है, तो वो कहेगा मैं क्यों मेहनत करूँ इतनी, मेरे को कच्चा कुछ तो मैंगो मिलता बाइट, नहीं है। कच्चा मैंगो बाइट से 5 स्टार तक बढ़ ही नहीं रहे, सिल्क तक बढ़ ही नहीं रहे, है ना। जैसे देखो वही। एक बच्चा जिसको पहले से ड्राइंग पसंद है, उसका इंटरेस्ट चला जाएगा ड्राइंग में, अगर उसको ड्राइंग के लिए पैसा मिलेगा कि हर टाइम वो जब ड्रॉ करेगा उसको हर टाइम 10 रुपए 20 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको ऐसा हो जाएगा कि मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं ना, इसलिए मैं ड्राइंग करूंगा। ड्राइंग से ही इंटरेस्ट चला जाएगा, अब बिना पैसे के ड्राइंग करना ही नहीं चाहेगा वो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, होता है ऐसा। बहुत रेयर केसेस में लोग अपनी हॉबी को परस्यू कर लेते हैं, वरना फिर ऐसा नहीं होता इतना, क्योंकि फिर वो रिवॉर्ड्स के चक्कर में ही रह जाते हैं, ठीक है। हम्म। अब लोग खाना क्यों खाते हैं, ये क्या बात हुई, खाना क्यों खाएंगे, सरवाइव करने के लिए खाएंगे ना यार, ठीक है। ईटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइवल, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारी बॉडी की नीड्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारे ब्रेन, ठीक है, हमारे इमोशंस और प्लेजर। आय हाय, पिज्जा से जो चीज निकलता है, क्या डोपामिन रिलीज होता है अपने अंदर, क्या मजा ही आ जाता है चौको लावा केक खा के, है ना। चीज देख के, अगर किसी को चीज पसंद नहीं है यहाँ पे तो वो रिलेट नहीं कर सकता, बट चीज जिसको पसंद है तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, अब अपने फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे हंगर के, थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। सबसे पहले आता है स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमारे स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, पेट में मरोड़े आते हैं, या ऐसा बोला जाता है ना, ठीक है, कि अगर पेट में कुछ है नहीं, पेट में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर आपको भूख लगेगी। बट पीपल हु हैव हैड देयर स्टमक्स रिमूव्ड स्टिल फील हंगर, स्टिल फील हंग्री। उनके जब पेट निकाल दिए गए थे कुछ लोगों के, फिर भी उनको भूख भूख लगी थी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये बड़ा सा अजीब सा है ये। तो स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट द ओनली कॉज ऑफ हंगर। सेकेंड आता है अपना इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों अपने हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो अपने पैंक्रियाज बनाता है। पैंक्रियाज क्या होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ, आवाज नहीं आ रही मेरे को, चलो कोई नहीं, बायो पढ़ना तुम लोग भूल गए हो शायद। स्टमक के पास दे दीजिए। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड, ठीक है। अब अपना इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर को कम करता है, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा इसका कि आपको फिर से भूख लग रही है, ठीक है। ग्लूकागोन को क्या होता है, वो अपना ब्लड शुगर बढ़ा देता है, ठीक है। आपको बड़ी एनर्जेटिक फीलिंग आती है उस टाइम, जैसे कि शुगर या कार्ब्स खा रहे हो, जैसे कि मिठाई, वाइट ब्रेड, ठीक है, सैंडविच, तो ये अपने इंसुलिन स्पाइक कर देते हैं, ठीक है। ब्लड शुगर अपना ड्रॉप हो जाता है, फिर अपन को वापस से भूख लगती है, यू फील हंग्री अगेन, ठीक है। तो इसीलिए जो शुगरी फूड्स होते हैं ना, ये आपको मतलब कि भूखा ज्यादा जल्दी बना देते हैं, भूख जल्दी लगती है। जैसे कि आपने एक जूस पी लिया, मीठा जूस पी लिया, ठीक है, कोई भी हो सकता है, आपका इंसुलिन ऊपर गया ऐसे फटाक से, ठीक है, शुगर वापस ड्रॉप हो गई, आपको फिर से भूख लगने लगी 1 घंटे बाद, ठीक है, और फिर उसे नींद भी आती है मीठा खाने के बाद। फिर लेप्टिन, आई एम फुल हार्मोन। लेप्टिन आपके ब्रेन को बोलता है कि भाई हमने खा लिया है, बहुत पेट भर गया है, अब रुक जा, ठीक है, कितना खाएगा, ठीक है। ये वो हार्मोन होता है जो आपको बोलता है कि बस अब पेट भर गया है, अब और नहीं खाना, वरना फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी, ठीक है, तो वो सही नहीं रहेगा, फिर बाद में पेट खराब होगा, फिर चूरन खाओगे आप, तो वो सही नहीं है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, देखो हाइपोथैलेमस अपना ब्रेन का वो पार्ट होता है जो अपनी हंगर को कंट्रोल करता है। उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ठीक है, इट मेक्स यू स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर फुल, ठीक है। ये भी लेप्टिन के जैसे ही मतलब लेप्टिन तो हार्मोन है, ये अपने ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो आप खाते रहते हो और फिर वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। एक स्टडी हुई थी चूहों पे जिनका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस डैमेज हो चुका था, तो उन चूहों ने खाना रोका नहीं, वो खाते रहे, ओवरवेट हो गए, तो ओवरवेट हो गए थे वो, ठीक है।
बट बात ये है कि उन्होंने ना वहाँ सिर्फ टेस्टी खाना खाया था। हाँ बोलो ये जैसे। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब सिली सा है, नहीं नहीं कोई नहीं। सिली हो क्या तो था? अभी हाँ बोलो बोलो। जब हमें बहुत लाइक बहुत हम फुल हो चुके होते हैं तो हमें वॉमिटिंग जैसा फील क्यों होता है? क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, मैं समझ रही हूँ वो जब खाना देख डाइजेस्ट होने में खाने टाइम को देख लगता के है। भी उल्टी सी आने लग जाती है, अगर कोई खाने की बात हाँ भी करता तो भी। होता है ऐसा, क्योंकि अपना खाना मेरे को भी डाइजेस्ट यही पूछना था। खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। वो पहले अपने गले में जाता है, ठीक है, अपनी जो पाइप होती है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, पेट के ऊपर होता है, फिर धीरे धीरे पेट में जाता है। टाइम लगता है। किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, अच्छा होता है, तो उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बट अपन जब फुल हो जाते हैं ना, तो अपन को ऐसा होता है यार बस अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसा हो जाता है कि यार अब वॉक ही करो, तुम सीधा बैठो भी मत, खाना खाने के बाद सीधा बैठना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको बहुत ब्लोटिंग होगी, ठीक है। और खाना खाने के अगर तुम सीधा पानी पीते हो, खाना खाने के बाद सीधा पानी मत पियो, वो भी एक रीजन होता है, ठीक है, कि आपको खाना खाने के बाद सीधा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका पेट और फुल हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी फिर खाना पीना, क्या बोल रही हूँ मैं, पानी पीने के बाद भी फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बस अब मेरे को हो सकता है मेरे को वॉमिटिंग हो, या फिर ऐसा अजीब सा लग रहा है, बहुत ही ब्लोटिंग सी हो रही है, पेट भारी भारी हो गया, तो पानी मत पिया करो, 1 घंटे बाद पानी पिया करो, ठीक है। और एक्स्ट्रा टिप, सौंफ खा लिया करो। मैं मैं 10 दिन में 1 पैकेट खत्म कर देती हूँ सौंफ का, तो सौंफ खाया करो, वो भी ग्रीन वाली, ठीक है, मीठी वाली नहीं, ग्रीन वाली, फ्लेवर्ड वाली मत खाना, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आता है अपना लैटरल हाइपोथैलेमस, एलएच, ठीक है। इट मेक्स यू स्टार्ट ईटिंग व्हेन यू आर हंग्री। अगर ये डैमेज हो जाए तो फिर आप खाना बंद कर दोगे इवन व्हेन यू आर स्टार्विंग, ठीक है, भूख लग रही फिर भी नहीं खाओगे, तो ये डैमेज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तीसरा होता है अपना ऑरेक्सिन ए, न्यूरोपेप्टाइड। ये अपना हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ये अपनी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि ना तो ज्यादा खाना है ना कम खाना है, जितना तेल में कैपेसिटी है, जितना तू खा सकता है तो उतना ही खा, ठीक है। अब अपना वेट सेट पॉइंट क्या होता है, इट्स द नेचुरल बॉडी वेट योर बॉडी ट्राइज टू स्टे एट, ठीक है। जैसे कि अपना जो सेट पॉइंट है बड़ा हाई है, ठीक है, द बॉडी ट्राइज टू स्टे हेवियर, ठीक है। अगर ये कम है तो आप फिर पतला रहने की कोशिश करोगे, ठीक है। इफ यू गेन और लूज वेट क्विकली, अगर आपका वजन बड़ा जल्दी कम हो जाता है, ठीक है, या बढ़ जाता है जल्दी, तो योर बॉडी माइट ट्राई टू रिटर्न टू दिस सेट पॉइंट। तो आपकी हो सकता है इस सेट पॉइंट में थोड़े से इम्बैलेंस चल रहे हो, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी पूरी कोशिश करती है, आपको पता है अपनी बॉडी ना सेल्फ रिकवरी करने में बहुत अच्छी होती है, कि खुद को अच्छे से रिकवर करने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है वो इस सेट पॉइंट पे आने की वापस कोशिश करती है, कि भाई मेरी बॉडी जैसे पहले थी, जितना मेरा पहला वेट था मैं वहां पे ही आने की कोशिश करूँ। सेकेंड आता है अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है, कितनी जल्दी आपकी बॉडी बर्न करती है एनर्जी को जब आप रेस्ट कर रहे होते हो। BMR इज हायर इन यंग पीपल एंड दोज हु एक्सरसाइज, इसीलिए बोलते हैं एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। BMR स्लोज डाउन एज यू गेट ओल्डर और बिकम लेस एक्टिव। अगर तुम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बूढ़े हो जाते हो, क्योंकि अपने, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अपने जो जब अपन बूढ़े होते हैं तो अपने में इतनी क्षमता भी नहीं बचती कि हम फिजिकली इतना एक्टिव रहें, ठीक है। तो ये BMR तब अपना कम हो जाता है, ठीक है। तो लोअर BMR मतलब कि हमारी एनर्जी बहुत ही कम बर्न हो रही है और धीरे बर्न हो रही है, तो हम वेट गेन जल्दी कर लेते हैं। अगर तुमने देखा होगा अपने दादा दादी, नाना नानी, या फिर बड़े लोगों में ऐसा, कि उनका वेट गेन थोड़ा जल्दी हो गया जब वो बूढ़े होने लग गए, थोड़ा बहुत। पहले ऐसे फिट थे वो, बट जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं तो उनका वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, देखा है। यस। कौन बोला यस? मैं। ओके, ठीक है। जैसे कि एक 17 साल का बच्चा है, वो पिज्जा डेली खा सकता है, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन खा सकता है, एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, ठीक है, वो रह लेगा, फिट रह लेगा। बट बाई एज 30 इफ एक्टिविटी ड्रॉप्स, अगर वो एक्सरसाइज करना बंद कर देगा, जिम जाना बंद कर देगा, और डाइट फिर भी उसकी सेम रही, कि बंदा फिर भी हर दिन या हर दूसरे दिन पिज्जा खा रहा है, तो वेट गेन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए कम कैलोरीज खाओ, आपकी एज के अकॉर्डिंग जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उस हिसाब से खाओ, और रेगुलरली एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी चीजें करो, ठीक है।
अब अपने सोशल कंपोनेंट्स ऑफ हंगर क्या होते हैं? कंडीशनड ईटिंग टाइम्स, वी आर ट्रेन्ड टू ईट एट सर्टेन टाइम्स। अब जैसे मैं तुम लोगों को बोलती हूँ खाना नहीं खाया तुम लोगों ने, तो बोलते हो अरे आदत हो गई मैम लेट खाने की, यार क्या करें हम। जैसे मेरी आदत है, मैं शाम को 7 साढ़े 7 के बीच में खाना खा लेती हूँ। क्यों? मैंने खुद को ऐसे ट्रेनिंग दे रखी है, कंडीशन कर रखा है मैंने खुद को कि यार जल्दी खाना खाना है ताकि ना डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू आर नॉट हंग्री, द क्लॉक कैन मेक यू फील हंग्री, ठीक है। हाँ बोलो यशस्वी। मेरा 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 लेट पचता है तभी तो मैं जल्दी खाती हूँ यार, इतने इतना। हाँ नहीं नहीं, मेरे घर पे तो बन जाता सेम है। हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, बनता ही नहीं है तो तुम खाए लोग भी क्या मान होगा। लिया करो ना, तुम लोग ऐसे बोल देते हो मैं तो खा रही हूँ, आप लोग अपना देख लेना। अरे मैम पर ऐसे डिसाइड ही नहीं हो पाता, जैसे बनता ही कि तो नहीं है। हे भाई भगवान। अगर अब वो हम भी बनाए ना तो क्या बनाए वो पूछते पूछते लेट हो जाता है। कोई बात नहीं। जैसे अब हो सकता है कभी कभी ना मेरे को 7 बजे भूख नहीं लगती, बट मैं टाइम देखती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे यार खाना बना लेती हूँ, चलो टाइम हो गया, मेरे को अपना भूख लगने लग जाती है फिर। और खाना खाती हूँ तो मेरे को भा भी जाता है कि चलो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फूड का अपीयरेंस कैसा होता है? टेस्टी भाई, टेस्टी खाना, ठीक है। यू हैड अ बिग, अब आपने बड़ा अच्छा खाना खा लिया, ठीक है, आप फुल हो गए, बढ़िया। बट फिर आप देखते हो एक यम्मी सा चॉकलेट केक, आए हाय, मिष्टी दोई, मिल्क केक, गुलाब जामुन, ये सब देख रहे हो आप, ठीक है। यशस्वी भूख लगने लग गई। ठीक है, तो अब आपने देख लिया तो भाई यार चलो खा ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, इतना अच्छा अपीयरेंस दिख रहा है, चलो खा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है इमोशनल एंड सोशल ईटिंग। पीपल ईट ड्यू टू बोर्डम, स्ट्रेस, सैडनेस, सेलिब्रेशन पार्टीज, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। जैसे कि वॉचिंग अ मूवी, अरे यार चलो मूवी देख रहे हैं हम, जैसे कि 12 सितंबर को डीमन स्लेयर एनिमे की मूवी आ रही है, ठीक है। तो अब मैं मूवी जब देखूंगी तो मेरा ऐसा मन करेगा चलो ना पॉपकॉर्न खा लेते हैं, ठीक है। मेरे को उस टाइम भूख भी लग भी नहीं रही होगी, मैं फिर भी मेरी फ्रेंड को बोलूंगी चल चल यार पॉपकॉर्न लेके आ, अपन खाते हैं, ठीक है। हम्म। अब ओबेसिटी क्या होता है? क्या होता है ओबेसिटी? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको ही पता होगा। हम्म। वजन बढ़ना। हाँ, जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ना, ओवरवेट नहीं भाई, ये बहुत सीरियस बात होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं 20 से 30% अगर एक्स्ट्रा हो गया तो ओवरवेट है, 30% से अगर एक्स्ट्रा वेट हो गया तो ओबेस है, ओबेस है, ठीक है। आदमियों के लिए क्या होता है? फॉर मेन ओबेस एट 20% ओवर आइडियल वेट, ठीक है। और लड़कियों के लिए ओबेस एट 30% ओवर आइडियल वेट। तो हर एक के लिए क्राइटेरिया अलग होता है अपना। ओबेसिटी क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि ये अपने हार्ट अटैक के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है आपको, हेल्थ हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। आप बहुत ही कम एनर्जेटिक फील करोगे। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिप्रेशन, ठीक है, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब कुछ बहुत हो सकता है इससे। इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सभी इनसे हो सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ओबेसिटी का? रीजन क्या क्या हो सकता है? एक तो जेनेटिक्स हो सकता है, ठीक है, आपकी खानदान में ही ओबेसिटी चलती आ रही है, ठीक है। फिर एक तो हो सकता है आपके हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कि जो अपना लेप्टिन है, ठीक है, इट इज अ हार्मोन मेड बाय फैट सेल्स। आपके ब्रेन को बोलता है कि अब तू फुल हो गया, खाना बंद कर दे, रुक जा रुक जा। अगर लेप्टिन आपकी बॉडी में इतना नहीं है, ठीक है, अगर लेप्टिन आपकी बॉडी में कम है, या फिर लेप्टिन के हार्मोन में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया ना, तो क्या होगा? आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आप खाते रहोगे, ठीक है। बहुत खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी भी कम है, अभी भी कम है, ठीक है। फिर आता है अपना ओवर ईटिंग, ठीक है। ओवर ईट करना भी अपने ओबेसिटी का एक रीजन है। ईटिंग मोर देन योर बॉडी नीड्स एड्स एक्स्ट्रा कैलोरीज विच टर्न इनटू फैट, ठीक है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे जैसे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वैसे वैसे फूड ज्यादा अवेलेबल होता है, तो इससे ओबेसिटी बढ़ती है। पीपल स्टार्ट ईटिंग मोर वेराइटी। अरे यार आजकल तो मंडे के दिन भी लोग कितना बाहर जाके खा रहे हैं। मतलब तुम जयपुर में जहाँ मैं रहती हूँ वहां देखो, इतनी इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियां हैं, मतलब इतने होटल खुल चुके हैं ना, मतलब हर एक गली में तुम्हारा रेस्टोरेंट कैफे हर एक गली में तुमको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जंक फूड इतना खाना होता है लोगों को, ठीक है। दे ईट इवन इफ दे आर नॉट हंग्री। एस्थेटिक लगना है भाई, हमें कैफे में जाना है, फोटो लेनी है, मतलब तुमने वो 500 का बर्गर 500 की कॉफी मंगवा ली और तुम्हें अच्छी भी नहीं लग रही, फिर भी तुम उसको खा रहे हो, भूख नहीं है फिर भी तुम खा रहे हो, ठीक है।
बिजी मॉडर्न लाइफ एंड ईटिंग आउट। अब आजकल की सोसाइटी इतनी वो हो गई है बिजी, ठीक है, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम लंबे समय तक काम करते हैं, खाना बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो बाहर का ही खाना ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। अब जिन लोगों की मजबूरी है तो समझ आता है, बेचारे अकेले रहते हैं, नहीं बना पाते, ठीक है, वो समझ आती है चीज। बट जो लोग रहते हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं, उनके पास फैसिलिटीज भी है, मेड भी आती है, सब हाउस हेल्पर आती है, सब कर सकती है वो, बट फिर भी वो लोग बाहर खाते हैं, ठीक है। हर दिन बर्गर मंगा लिया, कोका कोला मंगा लिया, स्प्राइट मंगा लिया, कैलोरीज बढ़ेगी ना, फिर बोलते हो वेट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? तुम लोग तो नहीं करते ऐसा, हर दिन बाहर खाते हो? क्या करते हो? हाँ, पूरा 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 पूरा। हाँ हाँ हाँ, कर